सीनियर साथी बैठे हुए हैं। इस जद्दोजहद में हम गुज़श्ता 24 घंटे से सो भी नहीं सके। जो जाली का बीना का ढोंग रचाने वाले हैं, सोशल मीडिया पर हार पहनने वाले हैं, वो हमारे कदमों में आके गिरे हैं कि आप बताएं कौन सा सौदा लेना है। इन दोस्तों का सौदा कर दें आप। जैसे वो गाड़ी वाले बेच देते हैं ना सवारी अगली बस वाले को, कि आप इनको उतार दें, इनकी मेंबरशिप की बात ना करें, आप आ जाएं, आप बताएं क्या सौदा लेना है आपने। हमारे तमाम साथियों को एक एक करके उन्होंने ऑफर किए हैं कि इनको डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी दिखाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम सीनियर साथियों ने साबित कदमी का मुजाहरा किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हूं इस वक्त इस पिंडाल में कम अज कम, और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में भी 90% मेरे शागिर्द हैं, लेकिन मैं खुद शागिर्द हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं। मैंने कभी भी उस्ताद होने का दावा नहीं किया। मैंने आज जो बासलाहियत इंतहाई बासलाहियत जो हमारे न्यू कमर हैं, जर्नलिस्ट नईम साहब हैं, शहजाद फैजी साहब हैं, इमरान धूल साहब हैं, इनकी अब्बास धूल साहब, और मेरे साथी हैं जिन्होंने अभी तकरीर नहीं की। मेरी बेटी है आलिया शफकत, जिनसे गाहे बगाहे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनको देखते रहते हैं, उनकी सलाहियतों को वो हमसे मशवरा करती हैं, हमसे गाइडेंस लेती हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये तो लोग देख लें, ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट नहीं है। मैं कहता हूँ वो अंगूठा छाप लोग हैं जो आज जाली सदर बन गए, कहते हैं कि हम सदर हैं। इलेक्शन करा लें, आपके पास अक्सरियत है, हम आपको वोट, हम आपके सामने इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हम हारेंगे तो अपोजिशन करेंगे, वहां बैठेंगे, आपको हार डालेंगे, आपके साथ उसका बिना में चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हमारा इदारा है, उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये जिला हमारा, इसको अमन को हम खराब नहीं करना चाहते। हमने बड़ी तवील जद्दोजहद की है। हमारे दोस्त बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं, तो जब मायूस होते हैं तो हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं। अभी ये नए आए हैं, ये चाहते हैं कि पल भर में जो है ना वो समर मिल जाए। ऐसे समर नहीं मिलते, बड़ी तवील जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ा सब्र आजमा ये सफ़र होता है। मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, थ्रेट्स आते हैं। मैं रात के 4-4 बजे तक इस दफ्तर में बैठा रहूं, तमाम एजेंसियां, शायद अब भी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हों, इस पंडाल में रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ हमारी रिपोर्टिंग होती थी। उस वक्त तो हम गिनती के 7 जर्नलिस्ट थे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में। मेरे बहुत से मरहूम दोस्त हैं, आज दूसरी नस्ल पे वो जद्दोजहद चल गई। मेयर इरशादुल हक साहब मरहूम, उनके बेटे यहाँ मेयर इरशाद साहब बैठे हुए, अशरफ सियाल साहब, शाम जाफरी साहब, बहुत से मेरे सीनियर साथी जो मुझ में नहीं है, मलक असलम साहब, साबर सलीम साहब, और बहुत से मेरे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबर हैं, मोहतरम चौधरी तारिक हनीफ साहब, अजहर सुहेल साहब, इमरान फारूक है, नासिर इकबाल हैं, जावेद मुस्तफ़ा हैं, और बहुत से साथी हैं। मैंने कोई अकेले जद्दोजहद नहीं की है, मैं अकेला बगावत करके आया था, तो मेरे साथ ये काफिला बनता गया, मुझे हौसला बढ़ता गया। आज आप ये देखें, उन्हें बताएं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब वालों, आपका जज्बा जवान है, आप अपना हक लेके रहेंगे कि नहीं? जज्बा दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप लेके रहे। खड़े होके एक दफा कह दे कि लेके रहेंगे, दोनों हाथ खड़े करेंगे। सदामत किस चीज की आपको? आप मेंबर बने, आपको खुशी होनी चाहिए। हक लेने के लिए हक छीनना पड़ता है आपको। जाली कबीना, जाली कबीना, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये जज्बा देख के अब मुझे फिर उम्मीद बढ़ गई है कि अगला जो हमारा रैली का प्रोग्राम है या डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जाके वोट डालने का है, उसमें जो और ज्यादा जज्बे का इजहार करेंगे। तो ये जो दोस्त ढोंग रचा के, हार पहन के, जुगनियां पहनवा रहे हैं लोगों को बुला बुला के, और हमें वो ऑफरें कर रहे हैं कि जी आपके सर पे ताज रखते हैं, तो हमने उन्हें एक ही शेर सुनाया था कि हम सर को झुकाते नहीं दस्तार की खातर, शोहरत के लिए शहर में साजिश नहीं करते। और
मेरे दोस्तों ने वो कतील सिपाही का शेर पढ़ा था बगावत वाला, तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। वो उसमें था कि कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हम बगावत पे आ गए हैं, अपना हक लेके रहेंगे। इन सीनियर साथियों को ये मैं एश्योर करता हूं कि इनका कभी सौदा नहीं होगा। खून के आखिरी कतरे तक हम इनके हकूक के लिए जंग जारी रखेंगे। आप हमारा साथ दें, हमारे हाथ मजबूत करें। हमारे तमाम कायदीन में मोहतरम जावेद फखरी साहब का, मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब का, सैयद शफकत अली शाह साहब का, अदनान सईद साहब का, रौ सलमान साहब, जो मुझे बार बार जो है ना वो उस्तादी का बता रहे हैं, तो ये सब हम एक दूसरे से सीखते हैं। कोई उस्ताद नहीं है, ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है। और मेरे बड़े भाई, मेरे वालिद, मेरे उस्ताद और इस ग्रुप के अजीम लीडर अंजम बशीर, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन्हें आपकी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि इस तहरीक में हम आपके शाना बशाना। वस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे गुलजम बशीर साहब। अब मैं दावत खिताब देता हूँ। उससे पहले मैं एक बात भी कर लूँ कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। आप लोगों को जो है मायूस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा हो रहे हैं कि उसको तोड़ लिया, उसको बेच लिया, उसको ख़रीद लिया, उसको ये कर लिया, उसको वो कर लिया। तो ये इनके पुराने हथकंडे हैं। इन हथकंडों पे आप लोगों ने नहीं जाना। यहाँ ना कोई बिकने वाला है और ना ही कोई इनके चक्रों में आने वाले हैं। तो अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब इकबाल कुरैशी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और खिताब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम प्रेस क्लब, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबरान और लीडरान, अस्सलाम वालेकुम। आप सब भाइयों से गुजारिश ये है, हम जो जी कुछ दिन पहले परसों जो जी डीपीओ खानेवाल, डीसी डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और डीपीओ खानेवाल से मुलाकात हुई थी हमारी। उन्होंने एक यकीन दहानी कराई थी जी। हमने उनसे एक ही मुतालबा किया जी, मैंने कहा जी हम इलेक्शन चाहते हैं, आइन के मुताबिक, प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दिए जाएँ। अगर उनके पास अक्सरियत है, वो जीत जाए, हम अपोजिशन करेंगे। जिस पे उनको ये बात हमारी समझ में आई। और ये जो इन्होंने भोंडी हरकत की है, मैंने साफ ही नहीं कहता, मैंने घुसपैठिए कहूँगा। यह है घुसपैठिए और अदबी मालशी है। हमारा जिले इंतजामिया ने हमें यकीन दहानी कराई है, हमने आपकी बात सुन ली है। हम उनको इस बात पर बुला के मीटिंग उनसे भी कर लेते हैं। हमने कहा जी ठीक है, आप कर लें उनसे मीटिंग। तो कल उनके मेरे इल्म में आया, कल उनको साहब को आया था और उनसे मीटिंग के बाद डीसी साहब की अचानक जो मीटिंग आ गई, जो डीसी साहब अपने सरकारी दौरे पे निकल गए। आज सारा दिन डीसी साहब मुल्तान रहे, आज भी खानेवाल नहीं रहे। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है जिले इंतजामिया से कल आप दोस्तों के लिए कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी आप लोगों को। और ये जिले इंतजामिया, डीसी आगा ज़हीराबाद शराजी साहब, डीपीओ खानेवाल अली वसीम साहब इंशाअल्लाह ताला इस मसले को ऐसे तरीके से हल करने में कामयाब होंगे। और वो अगर इस मसले को हल करेंगे तो हम उनके मशकूर होंगे। दूसरी बात है प्रेस क्लब में जाने की बात। 4 साल से घुसपैठिए प्रेस क्लब में काबिज हुए बैठे हैं, 4 साल हो गए। अब हम इलेक्शन नहीं, अब हम इनसे हिसाब भी लेंगे जो इन्होंने उसमें करप्शन की है। अब हम इलेक्शन तो कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। आइन प्रेस क्लब के मुताबिक, प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक होगा इलेक्शन। और इनसे प्रेस क्लब के हिसाबात भी लिए जाएंगे। जो ने प्रेस क्लब में करप्शन की हुई है उसका भी हिसाब इनसे लिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम दोस्त मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से 3 से 4 रोज और लगेंगे और ये खुशखबरी आपको मिल जाएगी। प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उसमें अपना वोट हक इस्तेमाल करेंगे। अगर फिर भी इनको समझ ना आई तो फिर इनको हम समझाना जानते हैं। आपको बार बार बुलाने का, बार बार बिठाने का मतलब ये की है भाई हम जो जिस इदारे की खातिर जंग लड़ रहे हैं, हम उस इदारे को बंद नहीं कराना चाहते, हम उस इदारे को सील नहीं कराना चाहते। क्योंकि हम जिद्दोजहद उस इदारे के लिए लड़ रहे हैं जिस इदारे में आप सब का हक है, आप सब का राइट है, आप सब उसके वोटर हैं।
اس ادارے میں آج جتنا ان کا اس سے زیادہ آپ کا ہے. تو ہم اس ادارے کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور اپنا حق بھی لینا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی مزید 3 سے 4 دن کی جدوجہد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر پھر بھی ان کو سمجھ نہ آئی تو آپ سب سے پہلے سب سے آگے میرا قدم ہوگا جب پریس کلب میں جانا پڑے گا. اس کا فیصلہ ہمارے بڑے بھائی انجو بشیر صاحب کریں گے. آپ کا پاؤں پیچھے ہوگا, ہمارا آگے ہوگا آپ سے. ہمارے پاس ارطغرل گروپ ہے, میرے پاس کوئی آگے والا. پریس کلب جانے کا فیصلہ جب انجو بشیر بھائی کال دیں گے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے, اور سب سے پہلا قدم سب سے پہلے قیادت اقبال قریشی کرے گا. اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ اسپیکر کو دعوت خطاب دوں, میں انجم بشیر صاحب اور تمام قائدین کی اجازت سے چند قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور آپ لوگوں سے میں اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہوں کہ آپ ان قراردادوں کو نہ صرف منظور کریں گے بلکہ انشاءاللہ ان پر عمل درآمد بھی کروائیں گے انشاءاللہ. تو پہلی قرارداد جو وہ یہ ہے کہ جاوید فخری صاحب پر جو جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے اس کی پہلے تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور دوسرا ڈی پی او خانیوال سے میں اور آپ تمام دوست یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر اس مقدمے کو خارج کیا جائے. یہاں یہ پولیس کی گنڈا گردی نہیں چلے گی کہ کسی سینئر صحافی پر ایسے ہی بغیر کسی انکوائری کے اور اس پر جو ہے مقدمہ درج کر دیا جائے. یہ کوئی جو ہے ادھر قانون کی بالادستی ہے, اور ہم لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں. اگر پولیس نے جاوید فخری صاحب پر درج ایف آئی آر فوری طور پر خارج نہ کی تو پولیس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. نمبر 2, جہانیہ میں ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے صحافیوں پر تشدد کیا ہے جس کی میں پرزور الفاظ میں اور آپ تمام دوست مذمت کرتے ہیں, اور ہم ڈی پی او خانیوال سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس واقعے کی انکوائری کرائی جائے, اور جن ایلیٹ فورس کے اہلکاروں نے یہ گنڈا گردی کی ہے اور ہمارے صحافی بھائیوں پر تشدد کیا ہے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. تیسری قرارداد یہ ہے کہ حویلی کرنگا میں ہمارے سینئر جرنلسٹ مہر صفدر الہی سہو پر پولیس نے بدترین تشدد کیا. صفدر صاحب جو ہیں وہ خبریں کے نمائندے بھی ہیں, انتہائی شریف النفس انسان ہیں. آج تک اس علاقے کا ایس ایچ او کو تبدیل نہیں کیا گیا. میں اس فون پر اپنی طرف سے اور آپ تمام دوستوں کی طرف سے یہ قرارداد پیش کر رہا ہوں کہ فوری طور پر اس ایس ایچ او کو وہاں سے معطل کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ضلع بھر کی صحافتی برادری محکمہ پولیس کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اس پولیس کے پاس پھر کوئی آپشن نہ بچے. اس سے پہلے اگر یہ کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. چوتھی قرارداد وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائے جائیں, اور جن لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا ہے ان کے ووٹ کا حق انہیں دیا جائے, تاکہ ایک قانونی اور آئینی باڈی ڈسٹرکٹ پریس کلب میں وجود میں آئے اور صحافی کمیونٹی میں جو ہے کسی جو انتشار افترار ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اب میں کیا آپ لوگ جو ہیں ان تمام قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ قراردادوں کی تائید کرتے ہیں. دیکھ لیں, یہ یہاں کی انتظامیہ بھی دیکھ لیں کہ یہ تمام صحافی دوست نہ صرف خانیوال بلکہ اپنے ضلع بھر کے صحافیوں کے ساتھ ہیں, اور ہم صحافیوں پر کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس شخصیت کو جس نے 146 ممبران کو ان کا حق دیا. بصورت دیگر اگر یہ لوگ ہوتے تو یہ جو آج جو ہے ریوڑی کی طرح ممبرشپ بانٹنے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں, یہ لوگ بڑے عرصے سے 4 سال سے یہ لوگ اس ڈسٹرکٹ پریس کلب میں موجود ہیں. 2 سال سے تو میں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے پریس کلب کی ممبرشپ کریں. اگر یہ اتنے ہی اچھے اتنے ہی ورکنگ جرنلسٹ کے جو خیر خواہ ہوتے تو یہ اس سے پہلے جو ہے یہ ممبرشپ کر دیتے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چودھری خالد صاحب کو کہ جنہوں نے 146 ورکنگ جرنلسٹ کو
इस डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का मेंबर बनाया और अब मैं उन्हें दावत खिताब देता हूँ और वो आए ताकि अपने अपने ख्यालात के इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सारे दोस्त जो अपनी काज के लिए आए और अपने वोट का हक लेने के लिए यहाँ पे आए, और बाकी दोस्तों का तमाम का शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि 2017 में ये हमारा इलेक्शन हुआ प्रेस क्लब का, और जो मैं आपको बताऊं ये जितने ईमानदार हैं कि 1 साल का इलेक्शन हुआ और 4 साल तक काबिज रहे। ये इनकी ईमानदारी देखो कि ये 1 साल का इलेक्शन कराते हैं और 4 साल काबिज रहते हैं। मेरे ग्रुप ने मुझे 2017 में मुझे कामयाब कराया और मुझे 4 साल में 2 दफ़ा लतीफ़ अनवर के बाहर जाने के बाद मुझे मौका मिला कि मेरे पास सदर का इख्तियार आया, और मैंने पहली फुर्सत में अपने तमाम दोस्त, ये नहीं कि मैंने अपने ग्रुप के मेंबर बनाए, मैं इनके भी ग्रुप के मेंबर बनाए। और ये नहीं, ये मैंने सोचा जो भी वर्किंग लोग हैं सब प्रेस क्लब के मेंबर होने चाहिए। 2018 में 27 तारीख को ये उम्रा के लिए बाहर गए, तो 1 महीने का मेरे पास अख्तियार आया। तो मैंने जब 1 साल के बाहर गया तो मेरे पास अख्तियार फिर आया, तो मैंने सब लोगों से दरखास्तें मांगी ओपन। ये मेंबरशिप चोरी देते थे, मैंने ओपन मेंबरशिप की और तमाम लोगों से दरखास्तें ली और इन लोगों के पैसे, मेंबरशिप के पैसे बैंक में जमा करवाए और ये पैसे निकलवा के खा गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि प्रेस क्लब के पैसे जो बजट है वो खा गए सारा निकाल के। 14 लाख रुपए पहले निकाल के खा गए, उसका भी हम हिसाब लेंगे इनसे। और बिजली के बिल मैंने जमा करवाए, कनेक्शन कटे हुए थे। ये इनका ये पोजीशन है कि सारा माल अपने घरों को ले गए। प्रेस क्लब में जो भी जितनी रकम थी, जितना फंड था इकट्ठा 35 लाख रुपए गवर्नमेंट के फंड आए, जिनका इनके पास कोई हिसाब नहीं है। 4 साल का किराया प्रेस क्लब का, वो हालों का किराया, वो इनके पास कोई हिसाब नहीं है। सब ये 3-4 जो है घुस बैठिए, इनका इंतजाम किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये 4 से ज्यादा नहीं है। बाकी मैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हमारा साथ दें। तमाम प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर हैं तमाम अपना वोट डालेंगे और इलेक्शन का जल्द ऐलान किया जाएगा और प्रेस क्लब में वोट डालेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये जहां मर्जी भाग लें, अदालतों में भाग लें, अदालतों में ये आपके खिलाफ गया है कि इनको इख्तियार नहीं है मेंबरशिप का देने का, तो इंशाल्लाह ताला जजों ने भी फैसला ठोक के लिख के दिया कि इनको इख्तियार है। और मैंने जज के फैसले से पहले मेंबर बना दिया था, लेकिन अदालत ने जब मुझे बुलाया, मैंने जाके बताया उनको, उन्होंने फैसला दे दिया कि आप लोग, आपको फुल इख्तियार है, आप मेंबर बना सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ हमारे साथ चलें। प्रेस क्लब का जब भी प्रोग्राम, हमारे जो सीनियर सदर हैं अंजम शीर साहब जब भी ऐलान करेंगे हम इनके साथ चलेंगे। तमाम दोस्त आप भी वादा दे दें कि आप साथ चलें इंशाल्लाह ताला। अगर ये इंसानों की तरह ना माने तो इन्हें इंशाल्लाह ताला जानवरों के जैसा इनसे सलूक किया जाएगा। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। वैसे तो जो भी लोग यहाँ स्टेज पर बैठे हैं ये तमाम ही हमारे कायदीन हैं, क्योंकि इनका बड़ा तजर्बा है, बड़ा एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत तवील अरसा सहाबत के लिए दिया है, लेकिन किसी भी तहरीक को कामयाब करने के लिए एक मरकज़ी शख्सियत की ज़रूरत होती है। तो मैंने जिस शख्सियत को हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ की जद्दोजहद के लिए काम करते हुए देखा, पहले मैं एक शेर उनकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर मैं उन्हें दावत खिताब दूंगा और वो अपना पॉलिसी बयान भी जारी करेंगे कि हमने अब आगे क्या नेक्स्ट क्या हमारा कार्रवाई होगी। तो शेर ये है कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तो मैं
दावत खिताब देता हूँ जनाब अंजम बशीर साहब को कि वो तशरीफ लाएं, पॉलिसी बयान जाली काबीना, और इंशाअल्लाह जाली काबीना, जाली काबीना, जाली काबीना। अंजम तेरे जानिसार, अंजम तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, अंजम तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। औज़ु बिल्लाहि मिनश